एक छोटी सी जिंदगी का कुछ इस तरह फसाना है, कागज की कश्ती को समंदर में बहाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश नीर और हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको आपके जीवन की कहानी सुनाने जा रहा हूं। आज मैं आपको आपके जीवन की वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे शायद आप भूल चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने डेली के रूटीन से। दोस्तों, हम लोग प्रतिदिन सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं और नाश्ता करके अपने काम की तरफ भागते हैं। वहाँ हम दिन भर काम करते हैं और फिर शाम को अपने घर वापस आते हैं। घर आकर हम थोड़ा बहुत आराम करते हैं और फिर डिनर करके सो जाते हैं। अगली सुबह हम फिर उठते हैं और फिर वही डेली का रूटीन। लेकिन क्या हम एक पल के लिए भी रुक कर सोचते हैं कि ये जीवन क्या है, हमें ये जीवन क्यों मिला है? शायद नहीं, क्योंकि हमारे पास ये सब सोचने के लिए टाइम ही नहीं होता। लेकिन ज़रा एक पल के लिए सोचिए कि अगर सारी उम्र जीत और मेहनत करने के बाद, सारी उम्र भाग दौड़ करने के बाद अगर अंत में हमको पता चले कि आज भी हमारे हाथ खाली के खाली ही हैं, तो हमारी हालत कैसी होगी? शायद हमारी हालत उस भिखारी की तरह होगी जो दिन भर भीख मांगने के बाद शाम को घर वापस आए तो उसको झोली खाली की खाली मिले। जी हाँ दोस्तों, ये बात कड़वी जरूर है लेकिन सच्चाई है। हमारी हालत भी बिल्कुल उसी भिखारी के जैसी है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, यह जानने के लिए आपको अपने जीवन पर एक बार गौर करना होगा। तो आइए हम अपने जीवन के घटनाक्रम पर एक बार नजर डालते हैं। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेते हैं। हमारे जन्म के बाद खूब मिठाई बांटी जाती है, खूब खुशी मनाई जाती है। लेकिन ध्यान रहे, वो खुशी इसलिए नहीं मनाई जाती क्योंकि हमें एक नया जन्म मिलता है। वो खुशी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि परिवार को बोझ कम करने वाला एक आदमी मिल जाता है। इसलिए हमारे परिवार समाज में लड़कियों के पैदा होने के बाद उतनी खुशी नहीं मनाई जाती जितनी कि एक लड़का के पैदा होने के बाद मनाई जाती है, क्योंकि हमारे परिवार समाज में लड़कियों को एक बोझ माना जाता है। खैर, हम लोग बचपन का आनंद लेते हुए धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। बचपन के दिन बड़े सुहाने लगते हैं क्योंकि उस वक्त हमारे मन में कोई दुर्भावना, कोई विकार नहीं होता। लेकिन हमारे बचपन की खुशियों को ग्रहण तब लग जाता है जब हमें स्कूल नाम के जेल में भेज दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आजकल के स्कूलों को जेल इसलिए कहता हूँ क्योंकि वहाँ हमें जीवन से मुक्त होना नहीं सिखाया जाता। वहाँ हमें सांसारिक वस्तु का गुलाम बनना सिखाया जाता है। वहाँ हमें इंसान बनना नहीं सिखाया जाता। वहाँ हमें एटीएम मशीन बनना सिखाया जाता है। हमारे परिजन भी हमें इसी उद्देश्य से स्कूल भेजते हैं। बहरहाल, स्कूल से निकलते निकलते हम जवान हो चुके होते हैं, इसीलिए हमारी शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद बीबी घर आती है और बीबी के पीछे पीछे बच्चे भी आ जाते हैं। अब हम माँ बाप बीबी बच्चों के साथ साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करने में जुट जाते हैं। और इसके लिए हम क्या क्या नहीं करते, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं और यहाँ तक कि हत्या तक भी करते हैं। हम पाप पुण्य, न्याय अन्याय, उचित अनुचित सब चीज भूल जाते हैं। और यही सब करते करते हम कब बूढ़े हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। हमें इस बात का पता तब चलता है जब हमारा ही शरीर हमें धोखा देने लगता है। हमें इस बात का पता तब चलता है जब हमारे प्यारे बच्चे ही हमें अनदेखा करने लगते हैं। और एक दिन जब मौत आकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है तब हमारे बीवी बच्चे, दोस्त, रिश्तेदार सब पराये लगने लगते हैं। उस वक्त हमें एहसास होता है कि जीवन भर भागे और कहीं न पहुंचे। उस वक्त हमें एहसास होता है कि जीवन भर मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ खाली के खाली ही हैं। और उस वक्त हम सोचते हैं कि काश एक और मौका मिल पाता और हम अतीत में जाकर अपनी गलतियों को सही कर पाते। और उस वक्त हमारे मन में जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, जो पीड़ा होती है, उस दर्द के सामने मौत का दर्द भी फीका पड़ जाता है। दरअसल मौत का दर्द तो सिर्फ लोगों को डराने के लिए होता है। असली दर्द तो जीवन का यही अधूरापन देता है। और यही दर्द शायद हमारे जीवन की कहानी का अंत भी होता है। दोस्तों, मैंने सारी बातें आपके अंदर निगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं कही है और नहीं मैं चाहता हूं कि आप अपना काम धंधा, घर परिवार छोड़कर जंगल भाग जाओ। मैंने तो बस आपको सच्चाई बताई है
जिसे आप भूल चुके थे। मैंने तो बस आपको नींद से जगाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जागो और अपने जीवन को पहचानो। क्योंकि आप जिसे जीवन समझ रहे हो वह जीवन नहीं है। आपका जीवन इन सभी चीजों से कहीं बढ़कर है, लेकिन क्या है यह तो स्वयं आपको ही खोजना पड़ेगा। आपने हमारी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।